ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर को धन धान्य से भर दें। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे धनतेरस व्रत की संपूर्ण कथा। मान्यता है कि जो भी ये कथा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसका घर सुख समृद्धि और धन वैभव से भर देती हैं और आयुर्वेद के देव भगवान धन्वंतरी उसको निरोगी होने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। अधूरी कथा सुनने से आप पाप के भागी बनते हैं, तो अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो भी बात कहूँ, अगर तुम वैसा ही मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मेरे पीछे मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो विष्णु जी मुझे जाने से मना कर रहे हैं और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान नारायण आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद माता आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत दिखाई पड़ा तो लक्ष्मी जी खेत से गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी वहां आ गए और ये देख कि लक्ष्मी जी तब से उनके पीछे पीछे आ रही हैं, वह लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध की भरपाई करनी होगी। इस अपराध के जुर्म में आपको इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए और फिर लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब जगत के पालनहार ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। तुम क्या इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके? इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। अब लक्ष्मी जी को मेरे साथ बैकुंठ जाना है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। जो भी धनतेरस के दिन श्रद्धा और प्रेम भाव से माँ लक्ष्मी
भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, भगवान कुबेर की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने उपाय बताया। यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब सुनते हैं धनतेरस की तीसरी कथा, जो धन्वंतरी भगवान की अवतरण से संबंधित है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी धन्वंतरी भगवान की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।